नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है। मुश्किल में है मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन ने ऐसा अचानक क्या फैसला लिया कि मुश्किल में आ गई सरकार और एनडीए के अंदर ही घमासान मच गया। यह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एनडीए के अंदर जो घमासान है, अब कहीं न कहीं एनडीए के अंदर इस बात पर चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदल दिया जाए, क्योंकि इस पर अब गंभीर कहीं न कहीं आरएसएस भी होता हुआ नजर आ रहा है, भाजपा भी और एनडीए के लोग भी। अब ऐसे में जो मोदी 17 सितंबर को 75 साल के पूरे हो गए थे और इन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना था, नहीं गए, जिसके वजह से आरएसएस के मोहन भागवत भी मार्गदर्शक मंडल में नहीं गए, वह भी इस्तीफा नहीं दिए। अब ईरान इजराइल युद्ध के बाद जो भी था सारा भंडा फूट गया, असलियत सामने आ गई। अब कहा यह जा रहा है जानकारों के अनुसार कि असली मोदी जो है वह अब दिखाई दे रहा है। असली मोदी, यही असली मोदी है। इसके पहले जो मोदी, जिस मोदी को प्रचारित किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, वह ढोंग था। इस देश को गुमराह करने की एक बड़ी साजिश थी। लेकिन इस वक्त जो मोदी है वह असली मोदी, यही असली मोदी है। यानी कि असली मोदी किसी काम के नहीं है और उनकी कोई सोच, ऐसी कोई नीति कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में जब असलियत सामने आ गई है और नरेंद्र मोदी आरएसएस और भाजपा के लिए ही एक चुनौती बन गए, अब विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आरएसएस और भाजपा के लिए ही चुनौती बन गए हैं, तो मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर ही घमासान। कहते थे ना, पहले कुछ लोग कहते थे कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी और बीजेपी ही मोदी को हटाएगी। अब आरएसएस और बीजेपी की जो एक मिलीजुली ताकत नरेंद्र मोदी के साथ थी, वह ताकत नरेंद्र मोदी के साथ नहीं दिख रही है। नरेंद्र मोदी अलग थलग दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी मानसिक तौर पर बहुत मुश्किल में दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 20 से 25 मिनट का भाषण दिया और कांग्रेस पे हमले भी नहीं किए, जबकि किसी भी भाषण में कांग्रेस को कोसे बगैर तो नरेंद्र मोदी का भाषण कंप्लीट नहीं होता और 1 घंटा से कम का उनका भाषण नहीं होता। वह 20 से 25 मिनट में चले गए। अब यह चीजें मार्क करने वाली है और ध्यान देने वाली है कि इस वक्त जो प्रेशर राहुल गांधी जिस तरह से लगातार इनके ऊपर हमले कर रहे हैं, मोदी के ऊपर, और हमलों का मतलब है कि राहुल गांधी उस सच्चाई को बयां कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की उस सच्चाई को जो एक कंप्रोमाइज पीएम के तौर पर और सरेंडर पीएम के तौर पर नजर आ रहा है। अब इन बातों को राहुल गांधी ने कई बार पहले भी आगाह किया, पार्लियामेंट के अंदर भी। जिन चर्चाओं को लेकर के राहुल गांधी कहते थे कि चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा भागती रही, उन चर्चाओं से। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोल रहा है तो उसको बोलने ना दिया जाए, वह सवाल ना खड़ा करे। उन हर सवालों को दबा देने का कार्य किया जा रहा था। जैसे मीडिया इस देश का दबा रहा है, वैसे विपक्ष को भी दबाने का कार्य किया गया, नहीं बोला गया। नतीजा यह हुआ कि आज देश संकट में आ गया। अगर वही चर्चा हुआ होता, संदेश जाता
तो देश दुनिया को भी पता होता और सरकार को एक मजबूती मिली होती। लेकिन इस सरकार ने सब कुछ छिपाया। इसके पीछे का जो राज था वह एक कंप्रोमाइज पीएम का राज था। मैं उन बातों पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा जो नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल मधु किश्वर ने जो उठाई, उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। मधु किश्वर की बातों को एक बार नजरअंदाज करते हैं, लेकिन एप्स्टीन की बातों को कैसे नजरअंदाज करेंगे, जो अमेरिका के जांच एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां के मुहर लगाई है, उसे आधिकारिक तौर पर मुहर लगाती, उसे कैसे आप नजरअंदाज करेंगे। अब मधु किश्वर जो हैं, मधु किश्वर जब सबूत देंगी तब बात होगा। लेकिन कपिल मिश्रा ने तो आधिकारिक तौर पर दिल्ली विधानसभा के अंदर रिकॉर्डिंग सुनाई है, उस पर भी सरकार ने तो कुछ नहीं लिया। सबसे बड़ी चीज यह रही कि मोदी के बचाव में न तो एनडीए गठबंधन का कोई व्यक्ति आ रहा है और न तो आरएसएस भाजपा वाले आ रहे हैं, कोई भी नहीं है बचाव में। इससे यह पता चल रहा है कि आरएसएस भाजपा और एनडीए के लिए मोदी अब एक बोझ बन गए हैं। वह दौर एक जो था मोदी का, वह दौर खत्म हो गया। वह देखिए, कहते हैं कि बुजुर्ग कहते हैं कि पाखंड ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अब आते हैं उन मुद्दों पर कि एनडीए में घमासान क्यों मचा है। हम बिहार से अगर शुरुआत करें तो बिहार से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बातचीत में कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला हुआ है। नीतीश अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। बिहार के स्पीकर विधानसभा के जो वह कह रहे हैं कि 6 महीना नीतीश कुमार सीएम रह सकते हैं, नहीं भी इस्तीफा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यह संविधान कहता है कि 6 राज्यसभा सांसद बनने के बाद 6 महीने तक वह रह, लेकिन एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे आप, क्योंकि एमएलसी और राज्यसभा सांसद दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव यह सक्रिय हो गए हैं। राहुल गांधी भी पटना पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश की राहुल से बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन में आएंगे या नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें देखी जा रही हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में है, तेजस्वी यादव का कम्युनिकेशन चल रहा है, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे बहुत सक्रिय हो चले हैं और निशांत कुमार और नीतीश में बातचीत बंद कमरे में हुई है। और नीतीश कुमार जो इस्तीफा देना था वह इस्तीफा नहीं दिए। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात से अपने किसी मेंबर को सीएम बनाना चाहती थी और इस बात को लेकर के मैंने एक खबर चलाई थी कि गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से जो 4 बार के सांसद हैं वह बगावत कर दिए जेडीयू से। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सीएम की कुर्सी न जाए। अब अचानक आईपी गुप्ता, अचानक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस सब सक्रिय हैं। इस सक्रिय का निर्णय क्या निकलेगा अब राहुल गांधी पटना पहुंचने के बाद पता चलेगा। बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार पटना जा रहे हैं। अब ऐसे में एनडीए के अंदर एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यह 3 शख्स जो हैं एक घमासान सी परिस्थिति है। एकनाथ शिंदे बहुत ही आग बबूला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हैं। जब से एकनाथ शिंदे के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा पीटा गया, और देखिए एक साथ कई चीजें चल रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक बाबा महिलाओं के साथ घृणा वाली तस्वीरें लेता हुआ, वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है, एप्स्टीन पार्ट 2। एक तरफ मधु किश्वर आरोप लगा रही है डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर, दूसरी तरफ अमित शाह,
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सबकी तस्वीर आ जाना, चंद्रबाबू नायडू की अचानक चुप्पी मार लेना, जनता सड़क पर आ जाना एलपीजी के लिए, सिलेंडर के लिए, सब कुछ के लिए, और इसी में 5 राज्यों के चुनाव, एक साथ कई सारी तस्वीरें चल रही हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे कहा जाता है कि एक बड़े चक्रव्यूह के अंदर फंस गए हैं। लेकिन बात यही नहीं है, बात की शुरुआत यहां से होगी कि इन सबके बीच जनता इस देश की जो है वह चक्की के अंदर घून की तरह पीस रही है, और असर इसका आम जनता पर पड़ रहा है। यही नेता अगर थोड़ी सी समझ दिखाते हुए इस जनता के लिए थोड़ा जी ले, 1 साल, मात्र 1 साल इस जनता के लिए जी ले अगर, तो यह साल 50 साल आगे यह देश चला जाएगा। किसी के घर में बेरोजगारी नहीं होगी, और यह महंगाई बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, और हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। लेकिन अब अगर निष्पक्ष जांच करा ले, तो यह जो नेता हैं, 543 सांसद की मैं बात कर देता हूं, जो 543 सांसद लोकसभा में, मैं इतने ही की बात करता हूं, इन नेताओं के पास इतने पैसे मिलेंगे आपको बोरी भर के, घर भर के, कि उन पैसों से तकरीबन 10 साल इस देश की जनता खा लेगी, खा पी लेगी 10 साल। इतने पैसे इन लोगों के पास मिलेंगे अगर निष्पक्ष जांच हो जाए। लेकिन उसके बावजूद यह क्यों दर बदल कर रहे हैं इधर से उधर जाने का? अगर चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आने के लिए सोच रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और उनकी लालसा है कि उनकी राजनीतिक कैरियर न खत्म हो जाए मोदी की वजह से, इसलिए छोड़ो अब मोदी का साथ, अब यह नाव डूब रही है, निकल लो, बाहर निकलो, इंडिया गठबंधन में चलो, तो वह अपने बेटे को सीएम बना करके वह केंद्र की राजनीति में इंटरिम मार करके अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते, इसलिए आना चाहते। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले का आरोप है, जिसके लिए 52 दिनों तक वह जेल में थे। तो अब नरेंद्र मोदी डूबती नाव है, तो वह नाव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चुप हैं। इनके आरोप का वह क्यों खंडन करे और क्यों इनका बीच बचाव करे, जब इनके अंदर कुछ समझ ही नहीं है, इनकी सच्चाई सामने आ गई। तो नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं। अब एकनाथ शिंदे क्यों मोदी के साथ रहे, क्यों मोदी का साथ दे, जब उनके ही मंत्री को पीटा जा रहा है इन्हीं लोगों के द्वारा, समर्थन भी दे और पिटाई भी खाएं, क्यों ऐसा करे? अब नीतीश कुमार का अलग रणनीति है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे अब आ गए हैं राजनीति में, यानी कि परिवारवाद से वह भी जुड़ गए। अब कोई नेता नहीं जो परिवारवाद में नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट है कि नीतीश कुमार के ऊपर आज तक एफआईआर नहीं है 1 रुपये के घोटाले का। इससे नीतीश कुमार हमेशा बचे हैं और आज भी बचे हुए हैं। अब नीतीश कुमार के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा नहीं कस पाता है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं के ऊपर और जो व्यापारी चंदा देते हैं उनके ऊपर शिकंजा कस के नीतीश कुमार को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करती है। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है, खुद बैकफुट पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब खुद बैकफुट पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वह दूसरों पर क्या शिकंजा कसेंगे, इनके ऊपर ही शिकंजा बीजेपी और आरएसएस से कसी जाने लगी है, उसी के अंदर से मांग हो रहा है। और यह गौरतलब है, सुबह के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि आरएसएस को जब किसी को दरकिनार करना रहता है तो वह इतिहास है उसका कि वह चरित्र हनन का आरोप लगाना शुरू कर देती है। उसी का शिकार मधु किश्वर भी है। मधु किश्वर की इतनी हिम्मत नहीं कि वह आरोप लगा सके। मधु किश्वर तो मोदी चालीसा पढ़ा करती थी, किताब लिखती थी उनके ऊपर, तो वह नहीं ऐसा कैसे कर देती, लेकिन उनके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ जरूर होगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके सफाई में भी कुछ नहीं बोल रही है,
कम से कम आके सफाई में बोलना चाहिए, कोई नहीं बोले। यानी कि नरेंद्र मोदी को ठिकाने लगाने का एक बड़ा हथकंडा अपनाया गया है और चक्रव्यूह में फांस दिया गया है। ऐसे में एनडीए गठबंधन छोड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का साथ, क्योंकि इनसे दूरी बना रहा है। चंद्रबाबू नायडू दूरी बना रहे हैं, एकनाथ शिंदे दूरी बना रहे हैं। मजबूरियां हैं अलग अलग। चंद्रबाबू नायडू की मजबूरियां हैं मोदी का साथ छोड़ने का, कि उनको मोदी की वजह से उनका नुकसान होगा, उनके वोटर उनसे दूर हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश और बाकी हिंदीभाषी जगहों के जो राजनीति है बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ आप हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे कर लोगे, लेकिन वहां पर नहीं होगा, वहां विकास पर ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता ऑप्शन नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यूपी बिहार में पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ जाति धर्म ज्यादा प्रभावी है। साउथ में यह प्रभावी नहीं है, साउथ में विकास प्रभावी है, लेकिन वह काम आपको करके दिखाने पड़ेंगे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू फंसे हुए, और चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे नारा लोकेश को सेट करना है, तो यह अच्छा मौका है कि अब 2 साल करीब होने वाला है सरकार का, तो 3 साल का कार्यकाल बाकी है, तो नारा लोकेश को बना दे, उनके कार्य को भी लोग देख लेंगे, फिर उनके नाम पर वोट भी मिल जाएगा। लेकिन मोदी के साथ रहें तो वोट नहीं मिलेगा, फिर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की एंट्री हो जाएगी, तो यह नुकसान होगा। तो मोदी का साथ छोड़ना जरूरी है, क्योंकि पूरा देश परेशान है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की यह मजबूरी है, तो वह पूरी तरह से चुप्पी साध करके चरित्र को देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, उसमें कैसे मौके में छक्का मारना है, उसका इंतजार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे बेचारे अपने से परेशान हैं, उनके नेताओं को पीटा जा रहा है, उनके नेता उनके ऊपर हावी हो रहे हैं कि अब बताइए कि यह जिस पार्टी को हम समर्थन देके सरकार बना रहे हैं वही पार्टी हमको पीट रही है, हम क्यों समर्थन दें अपना। इसका जवाब एकनाथ शिंदे के पास नहीं है, तो एकनाथ शिंदे विचलित हो रहे हैं। इसके पहले भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करने के लिए 1 लाख कोशिश की गई थी, लेकिन वह नहीं, कोशिश कामयाब भाजपा की नहीं हुई। अब उनके हाथ मौका लग रहा है, अब वह मौके पर वह भी छक्का मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार वह भी सक्रिय हो रहे हैं, उनके बेटे सक्रिय हो गए हैं। अब नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा तो दे सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार बच पाएगी क्या सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि उनके बेटे निशांत भी बहुत सक्रिय हो चले हैं। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है, और आरएसएस भी एक नई चाल चल रही है। कहीं जो चरित्र पर हमला हो रहा है, आरएसएस की कोई नई चाल तो नहीं है, इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरएसएस वह दुमुहा सांप की तरह, मतलब बहुत शांति से सब कुछ करता है, फू हल्ला नहीं करता है, अंदर ही अंदर खा जाता है, दीमक कैसे चाट जाता है वैसे चाट जाता है। तो आरएसएस की कोई चाल तो नहीं है, आरएसएस ही मोदी को लाया था, आरएसएस ही मोदी को विदा कर देगा। अब ऐसे में मोदी सर्वसम्मति से जाएंगे, बधाई लेके जाएंगे, या बेइज्जत होकर के निकलेंगे। कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला, तो बेइज्जत होकर के बेआबरू होकर के जाएंगे या इज्जत से चले जाएंगे। अब यह फैसला नरेंद्र मोदी को करना है, लेकिन एनडीए के अंदर घमासान भी है और एनडीए साथ छोड़ भी रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन अचानक जो हमलावर हुआ है और एकजुटता दिखाई है, वह एकजुटता इस सरकार को बहुत भारी पड़ गई है, उसका जवाब नहीं है। सर्वदलीय बैठक में भी यह चीज देखने को मिली। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।